भाइयों, आज मैं आपके लिए मॉडल्स पार्ट थर्ड में लेकर आया हूँ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, यानी निवेदन करने के तरीके। रिक्वेस्ट यानी निवेदन करना या प्रार्थना करना, यानी निवेदन के तरीके कौन कौन से हैं। प्रार्थना या निवेदन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, प्रार्थना या निवेदन के तरीके। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मॉडल्स के अंदर हमने पहले कमांड का पढ़ा था, यानी ऑर्डर आदेश से संबंधित पढ़ा, रिलेटेड पढ़ा था पहले वाले वीडियोस में, जो हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। आज हम पढ़ रहे हैं कि रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे देखो, छोटी बच्ची कहती है मैं केला खाऊंगी, क्या मैं केला खा सकती हूँ? तो वो किस प्रकार रिक्वेस्ट करती है। कोई बड़ा कहता है प्लीज़ हेल्प मी, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ? इस प्रकार जो रिक्वेस्ट होती है, यानी अलग अलग तरह की रिक्वेस्ट होती है। छोटे बच्चे की रिक्वेस्ट अलग होती है, बड़ों की रिक्वेस्ट अलग होती है, हम उम्र की रिक्वेस्ट अलग होती है। लेकिन वो किस सिचुएशन में है, उसके क्या भाव है, उनको देख करके हम रिक्वेस्ट के लिए कैन, कुड, विल, वुड, मे और माइट, कैसी आपकी रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को देख करके हम इनका यूज करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कैन से रिलेटेड। देखो, कैन से रिलेटेड हम करेंगे मोस्ट इनफॉर्मल। देखो सुनना, आप सब समझो, मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। समझा? फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। क्या कहते हैं हम? अनौपचारिक, यानी जो औपचारिक तो हम फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन अनौपचारिक जो वास्तविक होती है, उस रिक्वेस्ट के लिए आपको कैन का प्रयोग करते हैं। जिसे देखो देखो कैन, देखना मैंने शुरुआत किससे किया है? कैन। तो कैन क्या है? ये मॉडल है कैन आई हैव ए टॉफी, कैन आई हैव ए टॉफी, कोमा और सेड द लिटिल गर्ल। देखना, सेड द लिटिल गर्ल, यानी कैन आई हैव ए टॉफी, क्या मैं टॉफी खा सकती हूं? तो क्या बच्ची, छोटी बच्ची की क्या रिक्वेस्ट होती है? वो टॉफी खाना चाहती है, हैं? तो इसकी कैसी ये फॉर्मेलिटी नहीं करती है, ओरिजिनल मांगती है। तो जहां हम इनफॉर्मल, मोस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, वहां किसका प्रयोग करते हैं? हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखना, यदि हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करें, क्या करें? देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी विनम्र निवेदन करें। अब इसमें निवेदन किससे कर सकते हैं? छोटे बच्चे से तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर नहीं सकते, तो बड़ों के लिए इसमें अब कैसे है? देखो, could you help me please, could you help me please, यानी आपको सीधी बात है, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जिस सेंटेंस में प्लीज आ जाए तो वहां किसका प्रयोग करो? आप कुड का प्रयोग करो। पोलाइट रिक्वेस्ट से संबंधित रिलेटेड है, तो ये आगे देखो, कुड आई यू हेल्प मी प्लीज, ये कुड हमने जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए रिलेटेड था। अब देखो, ये मोर, ये थोड़ी ज्यादा निवेदन करना और थोड़ा हल्का, लेस पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो, ये थोड़ी, ये तो विनम्र निवेदन है, महत्वपूर्ण, क्या तुम मेरी सहायता करोगे, यानी मैं समस्या में हूं, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, तो वहां क्या करें? कुड। और लेस, जिससे विल यू गिव मी योर पेन, यानी तुम मुझे पेन दे सकते हो क्या? यानी दोगे तो भी चलेगा और नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसा समझे? इस तरीके से लिए, जिससे ठीक है। जैसे देखो, विल यू गिव मी योर बुक, तो कैसे? लेस, आप मुझे किताब दोगे, जरूरत है तो भी दोगे। या फिर विल यू ओपन दी विंडो, विल यू ओपन दी विंडो, तो आप खिड़की खोल सकते हैं। तो हम किसने प्रयोग किया? हमने विल का प्रयोग किया। तो विल भी ये मॉडल के रूप में हम लेस, जो क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। अब देखो, वुड का प्रयोग, देखो सुनना, वुड के लिए सुनो। अब देखो, वुड जो हो, कुड से तो थोड़ा कम है और विल से ज्यादा है। देखो, ये भावार्थ आपको समझना पड़ेगा। यानी रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें भी रिक्वेस्ट ही है, पोलाइट रिक्वेस्ट। देखना, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कुड से तो कम है और विल से ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है, किससे? विल से, और कुड से कम। जैसे देखो, वुड यू लाइक, देखना, वुड यू लाइक टू
टेक जूस, वुड यू लाइक टेक जूस। आए समझ, यानी आप जूस लेना पसंद करेंगे। तो क्या ये कुड से यानी आप इतना जरूरी भी नहीं है और थोड़ा जरूरी भी है। तो यानी पोलाइट रिक्वेस्ट है वुड के लिए जो कुड से कम और विल से ज्यादा होती है। अब देखो मे के लिए नॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे किसी को क्या कर परमिशन के लिए, जैसे देखो यानी किसी से हम परमिशन मांग, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर के लिए क्या मांगे इन्होंने, परमिशन मांगी। तो नॉर्मल परमिशन के लिए यानी नॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या फिर मे आई मीट यू। अब माइट, देखो माइट से संबंध रिलेटेड है सेल्फ। क्या है, सेल्फ के लिए जो सेल्फ रिक्वेस्ट होती है जिसको हम कहते हैं डिफिडेंट, आत्मशासी यानी आत्म प्रशंसा के लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है, आत्मसंशय प्रार्थना खुद के लिए। जैसे देखो माइट आई सी मिस्टर गुप्ता, माइट आई सी मिस्टर गुप्ता, या माइट यानी खुद के संबंधित है, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से मिल सकता हूं। सेल्फ रिलेटेड है ये भी क्या है, रिक्वेस्ट ही है, रिक्वेस्ट रिलेटेड है माइट के लिए। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और एक है कैजुअल रिक्वेस्ट यानी आस्क, जैसे देखो कैजुअल रिक्वेस्ट के कारण से यू माइट पोस्ट मी यानी दिस लेटर, यानी तुम मुझे ये पत्र भेज सकते हो। तो ये क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने बताया आस्क में कोई कारण हो सकता है उसके लिए। और उल्लंघन देने के लिए, जैसे देखो यू माइट हेल्प मी बट यू हैवंट, यानी तुम्हें मुझे सहायता करनी चाहिए थी लेकिन नहीं की। उल्लंघन देने के लिए भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा। वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट के लिए कैन, इनफॉर्मल जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट की जाती है, कुड सबसे अच्छी पोलाइट रिक्वेस्ट, विल फॉर्मेलिटी वाली कह सकते हैं रिक्वेस्ट, और वुड कुड से कम और विल से ज़्यादा। मे के लिए कोई नॉर्मल परमिशन मांगते हैं और माइट खुद से रिलेटेड है, और ये दोनों मे और माइट इस तरीके से हमने वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट के लिए हमने मॉडल का प्रयोग किया है। अब देखो परमिशन, अब देखो वे ऑफ परमिशन के लिए देखो ये है वे ऑफ एक्सप्रेसिंग परमिशन, यानी निवेदन के लिए परमिशन यानी क्या करना, आग्रह करना, या कोई आपको परमिशन यानी मांगना, कोई अनुमति मांगना, ऐसा समझ, अनुमति आग्रह करो या फिर अनुमति के लिए। तो अनुमति के लिए आप किस किस का प्रयोग करेंगे, कैन, कुड, मे और माइट। देखो अनुमति के लिए कैन, कुड, मे और माइट, ये चार सिचुएशन में के लिए स्थिति बनती है कि जो चार मॉडल है कैन, कुड, मे और माइट, ये आप कोई परमिशन मांगे तो उनसे रिलेटेड ये चार कैन, कुड, मे और माइट। अब परमिशन किस तरह की होती है, आप कैसी परमिशन मांग रहे हैं, आवश्यक परमिशन है या सिंपल परमिशन है, उनके हिसाब से आप ये मॉडल देख करके हम बता सकते हैं कि इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं। वही अनौपचारिक इनफॉर्मल, जैसे देखो देखो इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक अनुमति। जिससे देखो अनौपचारिक अनुमति क्या होती है, उसको जाना जरूरी है। जैसे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, कैन आई लिव नाउ, कैन आई लिव नाउ, कैन सी एन कैन, क्या मैं अब जा सकता हूं, लिव यानी नाउ, कैन यानी सकता हूं, कैन आई लिव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। तो इसके लिए इनफॉर्मल यानी उसको जाना जरूरी है, तो वहां हमने किसका प्रयोग किया है, कैन का प्रयोग किया। यानी जो इनफॉर्मल परमिशन होती है उसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखो अब कुड का प्रयोग ये महत्वपूर्ण है। देखो फ्यूचर परमिशन यानी भविष्य में कोई आप योजना बना रहे हो उसके लिए अनुमति मांग रहे हो तो किसका प्रयोग करना चाहिए आपको, कुड का। जैसे देखो देखो कुड आई यूज इट टुमारो, क्या मैं इसका कल यूज कर सकता हूं। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये बताना चाहता हूं आपको, मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों लगाता हूं कि कोई भी मॉडल से यदि वाक्य शुरू होता है तो उसमें भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगता है, ध्यान रखना आप, मॉडल से शुरू होने वाले में भी। अब मैं आगे बताना चाहता हूं
क्या बता दिया मैंने, देखो कोई जनरल परमिशन भी लेते हैं, दे कुड प्ले मोर ऑन संडे, यानी वो भी फ्यूचर के लिए भी कोई परमिशन लेता है तो उसमें कुड का प्रयोग। अब मे के लिए देखो फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन, जैसे वही मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ये जो फॉर्मल परमिशन मांगी जाती है, कैन के अंदर इनफॉर्मल और मे के अंदर फॉर्मल परमिशन, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो संशय, संदेह, शक, जैसे माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, शक होता है क्या मैं आपको, शक माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। इस तरह के जो आपके आते हैं डिफिडेंट बोलते हैं, DIFIDENT, डिफिडेंट यानी संशय, संशयात्मक जो वाक्य होते हैं उसमें हम माइट का प्रयोग करते हैं। ओके, उसी तरह जो रिक्वेस्ट में भी संशय होता है माइट का प्रयोग, और परमिशन में भी जो संशय होता है उसमें माइट का प्रयोग किया जाता है। अब देखो नॉट परमिशन के लिए, देखो ये तो परमिशन मांगते हैं किसके लिए, आग्रह के लिए। अब नॉट परमिशन के लिए क्या करना, देखो सेंटेंस वो को वो है, कैन नॉट, कुड नॉट, और इसके बाद में कैन नॉट, कुड नॉट और may नॉट, MAY, नॉट और माइट नॉट। इन वही इनफॉर्मल परमिशन नहीं देने के लिए आप कैन नॉट, आए समझे, यानी यू कैन नॉट लिव नाउ, तुम अब नहीं छोड़ सकते हो, आए समझे, यानी एलो, नॉट एलो। अब इसमें क्या नॉट, इस नॉट एलो क्या करते हैं यहाँ पे, नॉट एलो, नॉट एलो के लिए हम कैन नॉट, जो कैसे होती है, इनफॉर्मल होती है, ये समझ आया, समझे। अब देखो कुड नॉट, कैन नॉट के बाद हम कुड नॉट करते हैं, ये जो होती है पास्ट, पास्ट में जो कोई भी बात होती है उसको नकारात्मक करने के लिए। और मे के लिए वही फॉर्मल परमिशन नहीं देना, फॉर्मल परमिशन नहीं देना, और ये डिफिडेंट परमिशन नहीं देना। ये जो है आपको मैंने नोट से रिलेटेड भी बताया। जैसे देखो अब मैं क्या बताऊं, नो यू मे नॉट कम इन, देखो नो यू मे नॉट कम इन, देखो मे कम इन सर, ये फॉर्मल परमिशन, और नॉट परमिशन के लिए यू मे नॉट, ये नॉट आ गया, आया समझ। इस तरीके से नो यू मे नॉट कम इन, आया समझे। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है कि जो तरीका किस प्रकार होता है उनको मैंने बताया है, आया समझे। अब मैं बताता हूं अगला जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, उससे संबंधित और नॉट प्रोबेबिलिटी से संबंधित भी आपके सेंटेंस है। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो वाक्य मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ आपके लिए मैंने कोशिश की है कि किस प्रकार से आप मॉडल को हल करें। तो अब मैं बता रहा हूँ आगे क्या चल रहा था। हमने देखो सबसे पहले रिक्वेस्ट के लिए अभी बताया मैंने, रिक्वेस्ट के बाद में परमिशन के लिए बताया, परमिशन के बाद में नॉट परमिशन के लिए बताया। अब है प्रोबेबिलिटी, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग क्या है। अब मैं क्या बोल रहा था बोला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के लिए। प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, संभावना व्यक्त करने के तरीके। संभावना यानी कोई, जैसे कोई आज बरसात आ सकती है, कोई संभावना लगा, अंदाज लगाना। अंदाज लगाने के लिए आपको कौन कौन सी मॉडल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको सबसे पहले कैन, कैन का कोई भवार्थ दे करके आपको कैन लगाना है। उसके साथ साथ कोई भी पास्ट हैबिचुअल हो उसकी कुड लगाते हैं, और मे, माइट और मस्ट। यानी आपको क्या करना है, संभावना व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस से रिलेटेड है उस सेंटेंस के भाव को पढ़ना होगा। यानी मूड और मोड मैंने बताया था, यानी व्यवहार और उसकी जो मनोस्थिति है, मनोदशा को पढ़ के कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये 5 है मॉडल्स जो आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अब प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, जैसे देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अब देखो बताऊं, कोई भी प्रेजेंट थ्योरी होती है, ध्यान रखना आप, प्रेजेंट थ्योरेटिकल या जनरल पॉसिबिलिटी, देखो ये ध्यान रखो, जनरल
पॉसिबिलिटी जो सामान्यतः क्या है, व्यवहार में जो संभावना होती है, आए समझे, वो उसकी जैसे देखो, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, यानी हम गलतियों से सीखते हैं। तो क्या ये थ्योरी है, क्या है, कहावत है, कहावत या थ्योरी हो, जिसे हम लोकोक्ति या कहावत कह सकते हैं। जो व्यवहारिक बात हो, व्यवहार से संबंधित कोई भी बात हो, संभावना जो व्यवहारिक हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक, जो मैंने आपको बताया है। और जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, हर आदमी गलती कर सकता है, यानी गलतियों का पुतला है इंसान। उस तरीके से हम व्यवहार से संबंधित कोई भी है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखो, कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, देखो, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, द रोड कुड बी ब्लॉक्ड। अभी सेंटेंस आप क्या समझे, इसका मतलब है कि जो व्यवहारिक है क्या है, जो आपके फैक्चुअल है क्या है, फैक्ट है। देखो, फैक्ट से रिलेटेड एक रोड को ब्लॉक किया जा चुका है, तो क्या कुड है, क्या है, हमने कुड लिखा है। ऐसा तो जो फैक्ट है, फैक्चुअल से रिलेटेड है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। और कॉग्निजेंट पॉसिबिलिटी जो आकस्मिक संभावना होती है, अब देखो इफ से वही रिलेटेड, इफ, और जो आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आपको ये सेंटेंस है। देखो, इफ सी वॉन अ लॉटरी सी कुड लिव लेजरली। एक और है, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए कार। देखो, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई ए कार। ये कोई फ्यूचर की जो है, मैं बताना चाहता हूँ, पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना जो पूरी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि मेरे पास धन होगा तो मैं कहा खरीदता, वहाँ क्या आता, कुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये आपके मैं बताना चाहता हूँ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। उस कंडीशन के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए। कंडीशनल सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल है, आप आराम से समझ जाएंगे उसको देख करके, ठीक है। अब ओकेजनली यानी उत्सव के आधार पे, यानी सीजनेबल जो मौका दे के, चांस के आधार पे, जैसे द सी कुड बी स्टॉर्मी इन समर, संभावना व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, मे के लिए क्या करते हैं, लाइक्लीहुड। देखो बहुत बढ़िया, मे के लाइक्लीहुड शब्द है, LIKE, लाइक्लीहुड आया, समझे, क्या लिखा मैंने, LIKE लाइक्लीहुड। और एक मैं तुमको बात बताना चाहता हूं, पॉसिबिलिटी, फैक्चुअल। देखो तथ्यात्मक, फैक्चुअल, देखो मैं बता रहा हूं, फैक्चुअल, फैक्ट के आधार पे, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, वहां किसका यूज करते हैं हम, मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, मे का यूज करते हैं। जैसे देखो, यानी कुछ देख करके, जैसे देखो, द स्काई इज क्लाउडी इट में रेन, यानी आसमान में बादल है, वर्षा हो सकती है, ये संभावना है, क्या है, पॉसिबिलिटी है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है। जिसे कुछ सिचुएशन को देख करके आप कोई अंदाज लगाते हैं, वहां किसका प्रयोग करते हैं हम, मे का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना आप। अब जैसे देखो, और जैसे कंडीशनल वाक्यों में भी, इफ यू ट्राई यू मे सक्सेस, यदि आप कोशिश करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ये हम कंडीशनल सेंटेंस में भी हम मे का प्रयोग करते हैं। माइट, देखो माइट के लिए करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत बढ़िया बताया मैंने, रिमोट शब्द REMOT, रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी क्या बोलते हैं, बहुत कम, न्यून संभावना, जो हम बहुत कम संभावना है, अपन उसको कहते हैं व्यक्त करने के लिए। देखना, यानी संभावना है लेकिन मे से थोड़ी कम है, आया समझे, मे से थोड़ी कम है। जैसे देखो, देयर आर फ्यू क्लाउड्स, देखो देयर आर फ्यू क्लाउड्स इट माइट रेन, इट माइट रेन। देखो यह क्लाउडी है, देखो द स्काई इज क्लाउडी, यह क्लाउडी है, यह पूरी संभावना है। देयर आर फ्यू क्लाउड्स, यानी कुछ बादल है तो संभावना थोड़ी, रिमोट पॉसिबिलिटी यानी न्यून संभावना है, संभावना लेकिन थोड़ी कम है। मे, माइट और मस्ट, मस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं,
बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी बिल्कुल क्या है, संशयात्मक, वही मैंने बताया था, सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी सशक्त, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सशक्त, बिल्कुल पावरफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस है, उसमें हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, आफ्टर ए लॉन्ग वॉक यू मस्ट टायर्ड, ऐसे देखो क्या क्या मैंने, आफ्टर अ लॉन्ग वॉक यू मस्ट फील टायर्ड। अब देखो, लंबी दूरी पे चलने के बाद में आप थकान महसूस कर रही है, स्वाभाविक है कि जो लंबा चलेगा वो थकेगा। तो मैंने कंडीशनल सेंटेंस में जनरल पॉसिबिलिटी के लिए कैन, फैक्चुअल के लिए और कंडीशनल के लिए कुड, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के लिए मे, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए माइट और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का प्रयोग मैंने आपको बताया। अब देखो, अब अपन चल रहे हैं आगे के लिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण इसके बाद में है आगे है। अब ये आगे इसके बाद में देखो, परमिशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी की चल रही है, मस्ट के बाद में बताना चाहता हूं, सुनना, मस्ट से रिलेटेड है। उसके आगे है ought to। ought to क्या है, वॉक केयरफुली लेस यू शुड फॉल। अब देखो समझ आया, शुड के लिए, ought के लिए और विल के लिए, भावी संभावनाओं के लिए क्या है, विल होता है। देखो विल क्या कहते हैं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, जो फ्यूचर में होती है उससे रिलेटेड। जैसे देखो, ही विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ही विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, एंड जो फ्यूचर से संबंधित है उससे रिलेटेड हम जो फ्यूचर पॉसिबिलिटी है उसके लिए क्या करना है, ही विल हैव, देखो विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिवीजन, यानी दोहरान कार्य के लिए उसके पास बहुत सारा वक्त है। आया समझे, रिवीजन के लिए बहुत सारा उसके पास समय है। तो विल के लिए जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो हम कर रहे हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड है। अब देखो, वुड के लिए भी जो होती है, कोई कार्य के पूर्व धारणाएं बनाते हैं हम, जिससे क्या कहते हैं, हमको क्या बोलते हैं, उनको प्रेजेंट एक्शन के लिए जो असम्पशन बनाए जाते हैं, आया समझे, डिडक्शन या असम्पशन, जैसे दी दे, कोई से संबंध हम वुड का प्रयोग करते हैं। दिस वुड बी आइडियल टॉय फॉर योर सन, दिस वुड बी आइडियल टॉय फॉर योर सन, जो हम कोई करते हैं उसके लिए हम वुड का प्रयोग, जो वर्तमान में रिलेटेड है उसे हम वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। आया समझे। और ought to और शुड के लिए क्या कहते हैं, कोई परिस्थितियों से संबंधित रिलेटेड है, कोई सिचुएशन से रिलेटेड है, उसके लिए हम ought to और शुड का प्रयोग करते हैं। ought to और शुड का प्रयोग हम प्रोबेबिलिटी के लिए जो होता है उससे संबंधित करते हैं। तो मैंने आपको आज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बताया। अब नो प्रोबेबिलिटी के लिए देखो, नो प्रोबेबिलिटी का वही कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, आया समझे, कैन नॉट, कुड नॉट। अब जैसे ये पॉजिटिव है, क्या है ये, उपरांत नेगेटिव, यानी कोई भी नेगेटिव जो आपके जनरल व्यवहारिक है उससे संबंधित नेगेटिव फैक्ट के लिए कैन, कुड और मे नॉट। ठीक है। अब मैं आगे के लिए आपको जो नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा आपको, उससे रिलेटेड है ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन यानी आपको कोई कर्तव्य परायण बाध्यता से रिलेटेड है जो महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित वीडियोज में हम आने वाले वीडियोज में आपको शहर पिने संस्कृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप सफल हो, हमारी यही शुभकामनाएं, और परमेश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सभी साथी सफल हो, और इस लॉकडाउन के अंदर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो हम आपको वीडियोस भेज रहे हैं उनको देख कर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।